नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास में टॉपिक लेके आया हूँ, वो लेके आया हूँ आपका भारत की प्रमुख झीलें, ठीक है? तो भारत की झीलों के बारे में बात करेंगे। भारत में जितनी भी प्रमुख झीलें हैं, उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो भारत में जितनी भी झीलें हैं, उन सभी के बारे में बात करनी है। जितनी भी पूरी झीलें हैं, उन सब की एक लिस्ट भी बनाई गई है, ठीक है? इसके अलावा किसको झील कहा जाता है, झील किसे कहते हैं और झील कितने प्रकार की होती है, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, संसार अकेडमी के नाम से भी सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा चलिए आज की जो क्लास है उसको करते हैं स्टार्ट, ठीक है? तो भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि झील क्या होती है, ठीक है? झील किसे कहा जाता है? तो झील किसे कहा जाता है? प्राकृतिक या कृत्रिम कारण से किसी भी जगह पर इकट्ठा हुए पानी तथा उस पानी के स्रोत को झील कहा जाता है। यानी कि जहां कहीं भी प्राकृतिक रूप से या मानव के द्वारा एकत्रित किया गया हो पानी, ठीक है? जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है और उसके जो पानी का जो स्रोत है, ठीक है? पानी का जो स्रोत है या जहां से ये पानी आ रहा है, उस सभी पानी को, उस सारे पानी को झील के नाम से जाना जाता है। उसी को झील कहते हैं। यानी कि जब किसी भी क्षेत्र में या किसी भी गहरे क्षेत्र में पानी एकत्रित हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है, उसी को, उस बड़े क्षेत्र को ही झील के नाम से जाना जाता है। यह पानी चारों ओर या तीन ओर या जो है जमीन से घिरा हुआ हो सकता है, ठीक है? यह पानी या तो चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ हो या किसी तीन ओर से घिरा हुआ हो या कोई जो है किसी जमीनी क्षेत्र से पूरे से ये घिरा हो सकता है, तो उसको झील कहा जाता है। झील के पानी का स्रोत विभिन्न प्रकार से हो सकता है, जैसे नदियों से आया हुआ हो, पर्वत से आया हुआ पानी, समुद्र के तट पर जमीन के बीच में पानी आदि जो है कहीं से भी आ सकता है। यानी कि कुल मिलाकर एक गहरे क्षेत्र में जहां पर पानी एकत्रित हुआ हो, उसको झील के नाम से जाना जाता है। तो आप सबको शायद जो है इसके बारे में कोई कंफ्यूज नहीं होगा कि झील किसे कहते हैं। तो झील जो है एक गहरे क्षेत्र में जहां भी पानी भर जाए, ठीक है? और जो थोड़ा बड़ा क्षेत्र हो, ठीक है? ऐसा नहीं कि थोड़े से क्षेत्र को कहें, जो बड़ा क्षेत्र हो जहां पे पानी एकत्रित हुआ हो, उस सारे क्षेत्र को जो है झील के नाम से जाना जाता है। तो झील के प्रकार, अब झील कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात करेंगे। झील के जो प्रकार होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो झील किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। झील कितने प्रकार की होती है, ठीक है? उस सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं झील कितने प्रकार की होती है। तो नंबर एक होती है आपकी प्राकृतिक झील, ठीक है? प्राकृतिक झील। तो प्राकृतिक झील किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो प्राकृतिक झील जो होती है, ठीक है? प्राकृतिक झील एक ऐसी झील जो प्रकृति के द्वारा बनी हुई हो, यानी कि मानव के द्वारा उसको ना बनाया गया हो, जिसे किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि के कारण न बनाया गया हो, उसे प्राकृतिक झील कहते हैं। यानी कि जो खुद बनी हुई, खुद एक गहरा क्षेत्र हो जहां पर पानी भरा हुआ हो, उसको प्राकृतिक झील के नाम से जाना जाता है। जैसे कि चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में वुलर झील है। तो ये सभी जो है प्राकृतिक झील का उदाहरण है। तो प्राकृतिक झील उसको कहा जाएगा जो खुद बनी हुई हो या प्रकृति के द्वारा बनी हुई हो, जिसमें मानव के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप ना किया गया हो। इसके बाद दूसरे प्रकार की जो झील होती है, ये थी आपकी प्राकृतिक। नंबर 2 पर देखते हैं आपका मानव निर्मित झील। तो मानव निर्मित झील उस झील को कहा जाता है, ऐसी झील जिसका निर्माण मानवीय क्रियाकलापों या मानव के द्वारा बनाया गया हो। जिस झील को मानव के द्वारा निर्मित किया गया हो, उसे मानव निर्मित झील कहा जाता है। जैसे कि पिछोला झील है आपके राजस्थान में, इसके अलावा भाखड़ा नागल झील है आपकी पंजाब हिमाचल प्रदेश में, और गोविंद सागर झील इनके पीछे बनी हुई, भाखड़ा नागल बांध के पीछे, ठीक है? तो गोविंद सागर झील है आपकी हिमाचल प्रदेश और पंजाब के क्षेत्र में। इसके बाद आगे देखते हैं। अन्य आधार पर देखा जाए तो निम्न प्रकार की झीलें भी हो सकती है। देखिए प्रमुख रूप से तो दो ही प्रकार की झील होती हैं, प्राकृतिक झील और मानव निर्मित झील। इसके अलावा एक प्रकार की झील देखने को मिलती है आपकी लैगून झील। तो लैगून झील जो होती है, ये समुद्र के तटों पर होती है, ठीक है? समुद्र के तटों पर जो झीलें स्थित होती है उन्हें लैगून झील कहा जाता है। समुद्र के तट पर, समुद्र के तट का पानी किसी भूभाग से घिर जाए तथा वह जमीन के द्वारा समुद्र से अलग हो जाए, ऐसी झील को लैगून झील कहा जाता है। यानी कि जिस झील में जो पानी आया हो वो समुद्र का हो, समुद्र के तट पर जिस झील का निर्माण होता है समुद्र के जल से, उसको जो है लैगून झील के नाम से जाना जाता है। और वर्तमान में उसका जो है समुद्र से संपर्क कट चुका हो, तो ऐसी झील को लैगून झील कहा जाता है। कुल मिलाकर भारत के जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, भारत के जितने भी, ये मान लीजिए ये भारत है, ठीक है? तो इसके भी जितने जितने भी तटीय क्षेत्र हैं ये, ठीक है? यानी इन तीनों और जिन झीलों का भी निर्माण हुआ है उन सभी को लैगून झील के नाम से ही जाना जाता है, जो है केरल में है, इसके अलावा आपकी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के अलावा कह सकते हैं आपकी उड़ीसा में आपकी जो चिल्का झील है वो भी आपकी लैगून झील का ही उदाहरण है। तो लैगून झील जो है आपकी, इसका उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण देखा जा सकता है आपका चिल्का झील। चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, एक लैगून झील है। इसके अलावा केरल में वेम्बनाड झील वगैरह है, ये सब आपकी लैगून झील का ही उदाहरण मानी जाती है। इसके बाद अगली झील की बात करते हैं, विवर्तनिक झील। विवर्तनिक झील ऐसी झील जिसका निर्माण धरातल के नीचे धंसने के कारण हुआ हो। यानी कि ऐसी झील जिसका निर्माण जमीन के नीचे धंसने के कारण हुआ हो या कुछ भाग ऊपर उठ गया हो, ठीक है?
जमीन के आसपास का भाग ऊपर उठ गया हो और वो भाग नीचे रह गया, एक भाग नीचे रह जाए, ठीक है, या जमीन का कोई भाग, धरातल का कोई भाग नीचे धस जाए, तो उसको जो है विवर्तनिक झील के नाम से जाना जाता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में है आपकी वुलर झील, ठीक है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इसको विवर्तनिक झील का उदाहरण माना जाता है। इसके बाद एक प्रकार की झील होती है, एक झील होती है आपकी, एक झील है आपकी मैंने इसमें आपके टाइप नहीं की, जिसका नाम होता है आपका गोखुर झील। गोखुर झील, गोखुर झील। तो गोखुर झील किसे कहा जाता है, गोखुर झील किसे कहते हैं? देखिए, जब जैसे कि जो है नदी बह रही है, इस तरह से मान लो कि ये नदी बह रही है, ठीक है, ये इस तरह से नदी बह रही है और इसके ही क्षेत्र में, ठीक है, नदी बह रही है और इसमें जो है कभी कभी ऐसा होता है कि नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है, नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और ये जल जो है, नदी का जो जल है, ये सीधे से बहने लगता है, इस तरह से, ये सीधे से ही जो है इस तरह से बहने लगता है। तो यहाँ पे जिस झील का निर्माण हुआ है, ये जो जिस झील का निर्माण हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जिस झील का ये निर्माण हुआ है यहाँ पर, जमीनी भाग से जो ये क्षेत्र हट गया है, एक तरफ जो हो गया है ये वाला भाग, ठीक है, ये जो झील, जो ये वाली जो झील बनी है, ये जो झील बनी है यहाँ पर, इसी को गोखुर झील कहा जाता है। और इसकी आकृति कुछ गाय के खुर के समान होती है, यानी कि इस तरह से हो जाती है, इस तरह से हो जाती है, तो उसको जो है गोखुर झील के नाम से जाना जाता है, उसको गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। तो गोखुर झील होगी एक तो आपकी, इसके अलावा एक कह सकते हैं विवर्तनिक झील है, इसके अलावा लैगून झील है। लैगून झील के द्वारा मानव निर्मित और प्राकृतिक झील, मानव निर्मित और प्राकृतिक झील दो ही प्रकार की झील होती हैं। वैसे जो है आप जो है लैगून झील, जो समुद्र के आसपास झीलें हैं, उनको लैगून झील कहा जाएगा। इसके अलावा अगर दूसरी झील की बात करें, विवर्तनिक झील, जमीन नीचे धस जाए तो उसको विवर्तनिक झील के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा गोखुर झील, जो गाय के खुर के समान बन गई हो, गाय के खुर के समान जो जिसकी आकृति हो, उसको गोखुर झील के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक झील आती है आपकी क्रेटर झील, ठीक है, क्रेटर झील, क्रेटर झील। तो क्रेटर झील जो है, क्रेटर झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने के कारण होता है। अगर किसी क्षेत्र में आसमान से कोई उल्का पिंड आकर गिरे और वहां पर जो गड्ढा हो जाता है और उसमें जो जल भरा रहता है, उसको जो है क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र के लोनार झील है आपकी, महाराष्ट्र में लोनार झील है, वो एक क्रेटर झील का उदाहरण है, ठीक है। तो झीलों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी जो झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करेंगे तो उड़ीसा में चिल्का झील है। चिल्का जो झील है भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जिसका नाम है चिल्का झील। और वैसे भी अगर कुल क्षेत्रफल में भी देखा जाए तो चिल्का झील ही भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करेंगे तो पुलिकट झील है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में। पुलिकट झील है आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में, ये दूसरी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सबसे बड़ी चिल्का है और दूसरा नंबर आता है पुलिकट का। इसके बाद मीठे पानी की झील की बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो जम्मू कश्मीर में वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जिसका नाम है वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जिसका नाम है वुलर झील, जम्मू कश्मीर राज्य में ये स्थित है। इसके अलावा बात करें भारत की सबसे लंबी झील, सबसे लंबी झील, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि भारत की सबसे लंबाई में सबसे लंबी जो झील है, भारत में सबसे लंबी झील है, जिसका नाम है बेम्बानाड झील। बेम्बानाड झील में ही नाव की प्रतियोगिता आयोजित कराई जाती है। नौकायन प्रतियोगिता इसी झील में जो है आयोजित कराई जाती है, जो केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। ये भारत की सबसे लंबी झील है, जिसका नाम है बेम्बानाड झील। बेम्बानाड झील की बात करें तो बेम्बानाड झील जो है वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप का जो गठन किया गया था 1933 1933 में इस झील का, इस द्वीप का निर्माण करवाया गया था। तो वेलिंगटन द्वीप का जो निर्माण करवाया गया 1933 में करवाया गया था और इसी पर यह झील है, जिसका नाम है बेम्बानाड झील। और यहीं से भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसका नाम NH47A है, NH47 नेशनल हाईवे 47A, यहीं से होकर गुजरता है, यानी कि आपका वेलिंगटन द्वीप से ही होकर गुजरता है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जबकि भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर रहे हैं तो NH44 है। NH44 जो आपका कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है, ठीक है। इसके बाद बात करें भारत की सबसे ऊंची झील, सबसे लंबी आपकी बेम्बानाड हो गई, सबसे बड़ी आपकी चिल्का होगी और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपकी वुलर है। और दूसरे नंबर पर खारे पानी की झील जो आती है वो है आपकी पुलिकट। इसके बाद बात करेंगे सबसे ऊंची झील, ऊंचाई पर सबसे अधिक जो झील है उसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। चोलामू झील आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसके अलावा चोलामू झील के अलावा अगर बात करें, चोलामू झील आपकी सिक्किम राज्य में है। इसके अलावा अगर बात करें पेंगोंग तसो झील भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, ठीक है। पेंगोंग तसे झील भी भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में आपका चोलामू झील नहीं है तो आपका पेंगोंग
पेंगोंग तसो झील को आप लगा सकते हैं, जो लद्दाख राज्य में स्थित है, ठीक है। इसके बाद बात करें पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है आपकी लोकटक झील। लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है, जो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, मणिपुर राज्य में स्थित है। और इसी झील के अंदर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसका नाम है कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ भारत का एकमात्र एकमात्र ऐसा उद्यान है जो आपका एक झील में तैर रहा है, एक झील में इधर से उधर घूमता रहता है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका कौन सी झील में है? तो लोकटक झील में ही स्थित है, मणिपुर राज्य में। अब बात करें महाराष्ट्र की लोनार झील की, तो ये उल्का पिंड के द्वारा इस झील का निर्माण हुआ है, जिसका रंग हाल ही में गुलाबी हो गया था। इसी झील का रंग जो है 2021 में गुलाबी हो गया था। और ये एक प्रकार की क्रेटर झील है, ये एक प्रकार की क्रेटर झील है, यानी कि उल्का पिंड से इस झील का निर्माण हुआ है, उल्का पिंड से इस झील का निर्माण हुआ है, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। लोनार झील मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। इसके बाद अगले झील की बात करेंगे, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। इस पर पुलिकट झील जो आपकी आंध्र प्रदेश में स्थित है, इसका 80% भाग आंध्र प्रदेश में है और 20% भाग इसका तमिलनाडु में है। तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की झील है, जिसका नाम है पुलिकट झील। इसी में आपका इसरो का जो है अंतरिक्ष केंद्र है, जिसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और यहीं से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। अब जो है आपकी लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्यों में कौन कौन सी झीलें हैं, ठीक है। एक तरफ राज्यों के नाम हैं और एक तरफ झीलों के नाम। तो जम्मू कश्मीर की बात करेंगे सबसे पहले। जम्मू कश्मीर में डल झील है, वुलर झील है, ठीक है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। डल झील और वुलर झील जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक राज्य में उलसूर झील है, केरल की बात करें तो केरल में आपका वेम्बनाड झील है, अष्टामुदी झील है। वेम्बनाड, अष्टामुदी और पेरियार, तीन प्रमुख झीलें हैं आपकी केरल में, वेम्बनाड, अष्टामुदी और पेरियार, और तीनों की तीनों जो है लैगून झील हैं। वेम्बनाड भी, अष्टामुदी भी और पेरियार झील भी, तीनों की तीनों जो है लैगून झील मानी जाती है, क्योंकि तीनों का जल खारा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोजताल झील, इसके अलावा इंदिरा सागर झील मानव निर्मित है, ठीक है। इंदिरा सागर झील जो है मानव निर्मित है। इसके अलावा भोजताल झील, ये दो झीलें प्रमुख हैं आपकी, कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लोनार के अलावा एक झील यहां पर है आपकी पोवई। महाराष्ट्र में लोनार सबसे प्रमुख है, इसके अलावा पोवई है, और एक है शिवसागर झील मानव निर्मित झील है, जबकि लोनार और पोवई प्राकृतिक झीलें हैं। इसके बाद बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में आपका लोकटक झील स्थित है, और इसी में तैरता हुआ भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ स्थित है। इसके अलावा मेघालय की बात करें तो मेघालय में उमियाम झील है, उमियाम नदी के तट पर उमियाम झील, ठीक है, कहां पर है? मेघालय में उमियाम झील है। उड़ीसा की बात करें तो चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके बाद बात करें पंजाब की, तो पंजाब में हरिके बैराज झील, यानी कि हरिके बांध के पीछे जिस झील का निर्माण हुआ है उसे हरिके बैराज कहते हैं, जो भारत की जो एक मानव निर्मित झील है। हरिके बैराज बांध के पीछे जो जल भरा हुआ है उसे हरिके बैराज झील के नाम से जाना जाता है। बात करें नंबर 10 पर राजस्थान में कई झीलें हैं और अधिकांश झीलें यहाँ पर जो है खारे पानी की है। तो बात कर लेते हैं सांभर झील, इसके अलावा पुष्कर झील, इसके अलावा कायलाना झील है, राजसमंद झील है और पिछोला झील मानव निर्मित है, ठीक है। सांभर झील, पुष्कर झील, कायलाना झील, राजसमंद झील और पिछोला झील, ये कुछ आपके राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं। इसके बाद बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम में आपका चोलामू झील है, जो भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, जिसका नाम है चोलामू झील। इसके अलावा तसोमगो झील भी आपकी सिक्किम राज्य में ही स्थित है, इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो मानव निर्मित है हुसैन सागर झील और नागार्जुन सागर झील आपकी तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये पहले आपके आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, अब आपकी तेलंगाना राज्य में चली गई है 2014 से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में है, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। मोस्ट इंपोर्टेंट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील का निर्माण हुआ है रिहंद नदी पर, रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद सोन की सहायक नदी है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है, और उसी के पीछे जो जल भरा हुआ है उसे कहते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, जो आपकी
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसको याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। जबकि भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की बात करेंगे तो आपकी कौन सी आ जाएगी? चिल्का आ जाएगी। खारे पानी की भी वही है। मीठे पानी की बात करें तो वुलर झील है, ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो आती है आपकी लोकटक झील, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इसके अलावा बेला सागर झील है, और दोनों की दोनों ये मानव निर्मित झील है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही आपकी एक झील है आपकी, जहां से पीलीभीत में है आपकी फुलहर झील। फुलहर फुलहर झील स्थित है। फुलहर झील स्थित है जहां से आपकी जो है गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से होता है, जो एक प्राकृतिक झील है। तो फुलहर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, इसके अलावा बेला सागर झील, ये कुछ प्रमुख झीलें हैं उत्तर प्रदेश की जो आपकी एग्जाम में आती रहती हैं। इसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल झील है, भीमताल झील है, सातताल झील है, नौकुचिया ताल झील है, देवताल झील है, खुरपाताल झील है, राकसताल झील है और मालाताल झील है। उत्तराखंड में आपकी अगर बात करें तो नैनीताल झील है। नैनीताल के अलावा भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल और देवताल के अलावा खुरपाताल, ठीक है, इसको खुरपाताल, इसके अलावा राकसताल और मालाताल के नाम से भी उत्तराखंड में झील है, ठीक है। एक आपकी राकसताल के नाम से ही आपकी तिब्बत के क्षेत्र में भी झील है, जहां से आपकी सतलज नदी का उद्गम होता है। इसके बाद बात करेंगे लद्दाख की झील की, तो लद्दाख में एक सबसे प्रमुख झील है जिसका नाम है पेंगोंग तसो झील। पेंगोंग तसो झील मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन 2019 से लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया है। तो पेंगोंग झील अब जो है लद्दाख राज्य की स्थित है, ठीक है। और ये सबसे प्रमुख झील है, और ये भी सबसे ऊंची झील मानी जाती है भारत की, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील ये भी मानी जाती है। अगर चोलामू झील आपके ऑप्शन में नहीं है तो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, तो उसका नाम है आपका पोंगो तसो, ठीक है, पेंगो तसो झील। पेंगोंग तसो झील जो है भारत की सबसे ऊंची झील है आपकी, ठीक है, कोलामू के बाद। इसके बाद गुजरात की बात करें तो सरदार सरोवर झील है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किया गया है, और यहीं पर एक झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है सरदार सरोवर झील। यहीं से नर्मदा नहर परियोजना निकाली गई है, जो भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली हो चुकी है, नर्मदा नहर प्रणाली। गुजरात में सरदार सरोवर झील है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में आपका मच्छियाल मच्छियाल झील है। मच्छियाल झील के अलावा अगर बात करें, रेणुका झील यहीं पर स्थित है, सूरजताल यहीं पर है, इसके अलावा चंद्रताल झील भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। तो मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल और चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो प्राकृतिक झीलें हैं। इसके अलावा गोविंद सागर झील भांगड़ा नागल बांध के पीछे जिस पानी का भरा हुआ है उसी को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, और ये झील आपकी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील और पुलिकट झील दोनों आपकी प्राकृतिक झीलें हैं। कोलेरू झील और पुलिकट झील दोनों आंध्र प्रदेश में हैं, और दोनों की दोनों प्राकृतिक झीलें हैं। इसके बाद बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में सूरजकुंड झील है। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी हरियाणा की, तो सूरजकुंड झील, हरियाणा में सूरजकुंड झील है, और ये भी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ भारत की प्रमुख झीलें थी, ये जो अक्सर एग्जाम में आपकी आती रहती हैं, ठीक है। तो इनको जो है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लें, और जिससे तुम्हारे जो है ये सभी झीलें याद हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ भारत की प्रमुख झीलें थी आपकी, ठीक है, जिनमें सबसे बड़ी अगर बात करें, भारत की सबसे बड़ी झील की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी झील है आपकी चिल्का झील, और खारे पानी की भी वही सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की बात करें तो वुलर झील है, जो उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें लंबाई में, भारत की सबसे लंबी झील है, उसका नाम है आपका वेम्बनाड, जो आपकी केरल राज्य में स्थित है। अगर बात करें सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है पेंगोंग तसो झील है, लेकिन इससे भी ऊंची है आपकी, जिसका नाम है चोलामू झील। जो सिक्किम राज्य में है, ये भारत की सबसे ऊंची झील है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आती है, जिसका नाम है आपका पेंगोंग तसो झील भी सबसे ऊंची मानी जाती है। अगर एग्जाम में आपकी चोलामू झील नहीं आती, तो फिर आपको एग्जाम में लगाना है क्या? पेंगोंग झील भारत की सबसे ऊंची झील मानी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। नमस्कार। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक है। और अगर कोई इसमें समस्या है, आपको कोई टॉपिक इसमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में भी आपका उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को करें यहीं पे एंड समाप्त। नमस्कार।